भी कहा थी। नमस्कार, मैं डॉक्टर दर्शनी प्रिया स्वागत करती हूँ आज के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है पद्मश्री अवार्ड श्रृंखला। हमने कई सालों से और कई महत्वपूर्ण लोगों से, कई व्यक्तित्व से आपको मिलवाया है, लेकिन आज कुछ खास पीछे की श्रृंखलाओं में हम विशेष महिलाओं से आपको मिलवा रहे हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया हो अपने कार्यों के जरिए। आज हम उत्तर भारत से इतर लिए चलते हैं आपको पूर्वोत्तर की तरफ और असम में गुवाहाटी की तरफ और गुवाहाटी से भी सुदूर कुछ ग्रामीण इलाके की तरफ, जहां मिलेंगे खास और एक विशेष महिला से जिनका नाम है डॉक्टर बिरुबाला राभा, जो कि गुवाहाटी से हैं, मूल रूप से गोलपाड़ा से हैं, गोलपाड़ा डिस्ट्रिक्ट से आती हैं। समाज कार्य के क्षेत्र में उन्होंने बहुत योगदान दिया है, बहुत अप्रतिम कार्य किया है, जिसके चलते इन्हें अभी भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड दिया है। और पद्मश्री अलंकरण के बाद दोबारा इनकी प्रस्तुति हुई है और हमारी मुलाकात बहुत ही अद्भुत क्षणों में हो रही है। तो आज इनसे हम बातचीत करेंगे। इन्होंने डायन प्रथा को लेकर बहुत काम किया है और सुदूर ग्रामीण इलाकों में जो इस तरह के अंधविश्वास है और डायन की जो प्रथा चली आ रही है कई सदियों से, सालों से, उसको लेकर ये बहुत तत्परता से काम करती रही है और शायद संभवतः इन्हीं कार्य को देखते हुए भारत सरकार ने इनको हाल में ही पद्मश्री अवार्ड दिया है। काफी काम कर रही हैं और इनके साथ जुड़ रही हैं अनामिका जी। भाषी के तौर पे ये हमें बताएंगी, चूंकि इनकी भाषा शायद हम उत्तर भारत के दर्शकों तक नहीं पहुंचा पाएंगे, तो इसमें हमारी मदद कर रही है अनामिका जी। अनामिका जी भी इनके फाउंडेशन से और इनकी संस्था से जुड़ी हुई हैं और लगातार अपनी कोशिशों से इस संस्था के जरिए लोगों में जागरूकता फैला रही हैं और डायन प्रथा जो हमारे समाज में जो एक खास तरह की कुरीति है, उस कुरीति को दूर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो आज हम बातचीत के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर बिरुबाला ने किस तरह से इस मुहिम की शुरुआत की और अनामिका जी ने उसमें अपना योगदान कैसे दिया। स्वागत है मैडम, आप दोनों का स्वागत है। तो बिना समय गवाए मैं पहला प्रश्न ये करूंगी कि डॉक्टर बिरुबाला जी आपसे, कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, समाज के हित में कर रही हैं और समाज में जितनी कुरीतियां हैं, जो पुरातन पंथी सोच है, उस सोच को दूर करने के लिए और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए एक बहुत ही व्यापक स्तर पे आप काम कर रही हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई? आपको कैसे लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए? ये प्रेरणा कहाँ से मिली? पहली शुरुआत कहाँ से हुई? তেওঁ সুধিছে আপুনি আৰম্ভ কেনেকৈ কৰিলে এই ডাইনী হত্যাৰ বিৰুদ্ধে এইবিলাক কাম? প্ৰথমতে মই 1985 চনৰ পৰা মই সমাজত কাম কৰিছোঁ। 1986 চনৰ বিবাহ আৰু 1966 চনত মোৰ প্ৰথম ল'ৰা ধৰ্মেশ্বৰ ৰাভা জন্ম হয়। তাৰপিছত জন্ম হোৱাৰ পিছত যেতিয়ালৈকে ক্লাছ 9 পঢ়ি থকা অৱস্থাত এটা মানসিক এটা বেমাৰ হৈছিল আৰু সেই বেমাৰত প্ৰথমতে দেউধনী আৰু বেজে মানে কৈছে যে আপোনাৰ ল'ৰাটোক পুৰি কইনা ধৰিছে, পুৰি কইনা গৰ্ভৱতী আছে, তাৰপিছত 3 দিন থাকি মৰিব। কিন্তু দেউধনী বা বেজৰ কথা মতে মোৰ ল'ৰা নমৰিলে আৰু এতিয়াও বাচি আছে। বুজাব নেকি না আদি কৰিব পাৰে। भाषा कोई रुकावट न बने, इसके लिए अनामिका जी हमारे सहयोग में खड़ी हैं और वो बताएंगी कि डॉक्टर बिरुबाला जी ने क्या कहा। जी बताएं अनामिका जी। थैंक यू। इन्होंने बताया कि 1995 में इनके जो बड़े बेटे हैं वो मेंटली इम्बैलेंस्ड हो गए थे, तो वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं हैं, वेरी इंटीरियर प्लेस। सो ये और इनके हस्बैंड एक जो सूटसेयर रूरल प्लेसेस में उनको देवधनी बोलते हैं, तो उनके पास गए, लेडी देवधनी। तो उन्होंने बताया कि आपके बेटे 3 दिन तक, मतलब 3 दिनों के बाद उनकी मृत्यु होगी और एक परी मतलब को फेरी ने पोजेस करके रखा हुआ है। अच्छा। और वो फेरी प्रेग्नेंट भी है आपके बेटे के बच्चे से, बच्चा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि 3 दिनों के बाद 3 दिन गया, फिर 1 हफ्ता, फिर 10 दिन, इनके बेटे को कुछ नहीं हुआ। और ये एक वैद्य ने बताया, तांत्रिक मतलब देवधुनी बोलते हैं, हाँ वही जो कहते हैं। तो फिर इनको तब एहसास हुआ कि जो ये देवधुनी है, तांत्रिक है, ये सब झूठ बोलते हैं, तो इनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है।
तभी इनको रियलाइजेशन हुआ। तो उसके बाद ही इन्होंने मतलब थोड़ा सामाजिक काम करना शुरू किया। बीरूबाला जी, एक प्रश्न ये भी है कि थोड़ा सा अपनी काम पे प्रकाश डालते हुए बताएं कि आपका जो काम है उसका करने का तरीका क्या है, कैसे आप लोगों तक मदद पहुंचा रही हैं, लोग आपसे कैसे मदद लेने आते हैं, क्या जरिया है, क्या तरीका है, क्या वो मुसीबत की स्थिति में आपसे संपर्क करते हैं, आपकी संस्था के पास आते हैं, फिर आपकी संस्था के लोग टीम के साथ वहाँ पहुँचते हैं, क्या कुछ है तरीका, वो थोड़ा प्रोसेस बताएं, काम करने का जो तरीका है, डायन प्रथा से निपटने की जो तरीके हैं उस पर जरा प्रकाश डालें। তাৰপিছত দেউধনী বা বেজৰ কথা মতে মোৰ ল'ৰাটো মানে মৃত্যু নহ'ল। তাৰপিছত 2001 চনত আমাৰ যিহেতু দনান মঞ্চত অসম মহিলা সমতা ছ'চাইটিয়ে আৰু আমাৰ ঠাকুৰবিলা মহিলা সমিতিয়ে আমি এটা মানে দনান মঞ্চত এটা সভাখন পাতিছিল আৰু সেই সভাখন পতাত 5 গৰাকীয়ে এই যে ডাইনী অবহিত কৰা মহিলাগৰাকী ওলাই আহিল। ওলাই অহাৰ পিছত যেতিয়ালৈকে আমাৰ মিটিংখন আৰম্ভণি কৰাতে কৈছে যে বাইদেউ আমাক আৰু কি সমাজৰ মানুহ আমাক ডাইনী বুলি অবহিত কৰি পেলাই ৰাইজে বিৰোধ কৰিছে, আপোনালোকে আমাক কিবা এটা উদ্ধাৰ কৰি দিব লাগে। এইটো কথা তাৰমানে আমাক দায়িত্ব দিলে। দায়িত্ব দিয়াৰ পিছত আমি যিটো দাঙি ধৰিলোঁ সমাজত মিটিং সমাজৰ মানুহবিলাক যিটো মানে সভাত মিটিংখনত আছিল 300 মহিলাগৰাকী। সেই 300 মহিলাগৰাকীৰ মাজত তাৰমানে 5 গৰাকী ডাইনীৰ কথা মতে মানে আমি আমাৰ মহিলা সমতাৰ বাইদেৱে কৈছে যে বাইদেউসকলে এইটো যে 5 গৰাকী ডাইনী যে ওলাই আহিছে আমাৰ মাজত ডাইনী হয়নে নহয়? যদি ডাইনী হয় তেনেহ'লে ক'বা। আপোনালোকৰ নিচিনা সংসাৰত ল'ৰা ছোৱালী পৰিয়াল আছে, কিন্তু আপোনালোকে ডাইনী বুলি বিশ্বাস কৰেনে? আৰু যদি কৰে খাটাংকৈ ডাইনী বুলি ক'বা, আৰু যদি নহয় বুলি ক'বা। এইখিনি কথাত মহিলাসকলে 300 মহিলাগৰাকীবিলাকে এটাও মাত নামাতিলে। She wants to narrate an incident, a very turning point in her social activities. What happened in 2000? I think she said 2001. As far as I remember, it is 2000. So what happened? 5 women were branded as witches. Okay. And there was a public meeting for women, and these 5 women also assembled there. And the Assam Meghalaya Society, they had organized the public meeting. And it's all happening in that near to the village. Yeah, and near her village. So, and in that meeting, the secretary of the Meghalaya Samata Society asked all the women, 300 women were there. So, you see, these 5 women have been branded as witches. So, do you believe that they are witches? And no one answered. She was the only one who stood up and said, they are not witches. So courageous, courageous. I don't believe that they are witches. And she was the only one who stood up against the accusation. And there was a turning point. There was a first crusade against witch hunting. And after this incident, she and her family were ostracized by the villagers for 3 years. So no one talked to them. If someone talks to them, then they were fined. Okay, like penalty, right? Yeah, penalty. Okay. And so and they were not allowed to. And she has been like living like a isolated. Yeah, isolated. Oh my God, it's a kind of a punishment. Yeah, a punishment. Because she stood up against the fate. I understand. Yeah. That's a kind of a big punishment. So and it's for the 3 years. 3 years. Oh for 3 years. So And they were not allowed to participate in village, rituals Any or kind of village functions, events. Village functions and all. So but still she did not give up. Yeah, she did. Yeah, she continued with her walk, or with what she believed. And then finally, ultimately, she she is a crusader against this menace. Very nice, very nice. हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर बीरूबाला जी से। एक हिम्मती महिला है, बहुत ही साहसी महिला है।
चूंकि अभी अनामिका जी से भी बात हुई है और इन्होंने बताया है कि कैसे ये डायन प्रथा के खिलाफ, इस कुरीति के खिलाफ इन्होंने लड़ना शुरू किया था। और उसकी शुरुआत एक ऐसी घटना बनी जो घर की ही घटना थी, जो इनकी बेटी की एक प्राक्कलन, एक अनुमान के साथ शुरू हुई थी कि भाई उनकी मृत्यु होने वाली है। और उसके बाद इन्होंने जो एक विरोध किया, और उस विरोध के बाद से वो चीज़ें शुरू होती गई। हालांकि कई समस्याएं बीच में आई, चुनौतियां भी आई, गांव के लोगों ने बाहर भी निकाल दिया और एक तरह से इनको आइसोलेट कर दिया, किसी भी फंक्शंस में और किसी भी तरह के आयोजन में इनका आना जाना मुश्किल कर दिया। बावजूद इसके ये साहसी महिला डटी रही, अड़ी रही और इस कुरीति के खिलाफ लड़ती रही। तो आज हम एक साहसी महिला से मुलाकात कर रहे हैं जो अकेले अपने दम पे पूरे मेरे ख्याल से पूरे असम में ये विच क्राफ्टिंग के खिलाफ लड़ रही हैं और लोगों को भी ये प्रेरणा दे रही है कि लोग आगे आएं और ऐसी कुरीतियों से बाहर निकले और अंधविश्वास में बिल्कुल भी भरोसा न रखें। अनामिका जी, चूंकि इनसे पहले मैं आपसे ही सवाल करती हूँ कि एक ये ऐसा काम है विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, लाइक इतना आसान नहीं है ये सोशल वर्क, लोगों तक पहुँचना, उन तक मदद पहुँचाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। हाउ यू मैनेज, आई मीन लोगों की का सपोर्ट कितना है, हाउ मच सपोर्ट यू गेट फ्रॉम द पीपल, लोकल पीपल और लाइक अ इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट? क्या लोगों का थॉट प्रोसेस बदला है, आइडियोलॉजी चेंज हुई है, कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है, पहले और अब में कितना फर्क आया है? क्या लोग पॉजिटिवली अब आ रहे हैं? Yes. I would like to mention that yes, you know, the mindset has changed, and there are people who support us, you know, like the police, then the other like-minded NGOs, the students' organizations, and the Assam Science Society. These kind of organizations, you know, they have helped us a lot in organizing awareness programs and in other activities also. They have helped us a lot and they have cooperated with us. So I believe, you know, there are people who want to help us and who want to help the society to get rid of this menace. विच क्राफ्टिंग के पीछे क्या मुख्य समस्याएं आपको लगा? आपने इतना काम किया है विच क्राफ्टिंग के लिए, इतना समय दिया है, एक जो मूल कारण है, जो रूट कॉज है, आपको क्या लगता है कि क्या समस्याएं, इस तरह की समस्याएं, इस तरह की डॉगमेटिक थॉट्स कहाँ से आती हैं? फ्रॉम वेयर इट इमर्जेस? क्यों है इस तरह की, प्रेवलेंट क्यों है समस्याएं समाज में? I would say there are three very important factors: illiteracy, then lack of healthcare facility in rural areas, interior places, and lack of scientific temperament. Since people are illiterate, they don't believe in science, they are not scientifically aware. And since medical health facility is not available in interior places, they tend to go to local village doctors or soothsayers or tantrics. We have seen that even some literate people also, they tend to believe in this kind of things. They believe, you know, that when they are having some bad phase, there is some misery. They believe that someone has done some, bad magic, or they want to get rid of it at the earliest, and that's why they think that only the tantrics or this kind of people, they can help them to get rid of the bad times. एक ऐसे समय में जब हम 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं, तमाम तरक्कियां हासिल कर रहे हैं, देश में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयां हासिल कर रहे हैं, बड़ा अजीब लगता है ऐसे में कि हमारा देश अभी भी अंधविश्वास के मकड़ जाल में फंसा हुआ है और विच क्राफ्टिंग जैसी चीज़ों में फंसा है। खासतौर से डायन प्रथा के बाद हमने उत्तर भारत के कुछ इलाकों में भी इस तरह की चीज़ें हैं। मुझे लगता है समूचे भारत में ये प्रथा अभी भी प्रेवलेंट है, चल रही है। लेकिन एक सुकून की बात है कि डॉक्टर बिरुबाला जैसी महिलाएं सामने आ रही हैं और इस तरह की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए, समाज को खासतौर से निजात दिलाने के लिए ये एक बहुत ही एक वॉरियर की तरह काम कर रही है। तो मुझे खुशी है और मुझे गर्व भी है कि ये दूसरों के लिए नज़ीर बन रही हैं और एक प्रेरणा स्रोत बन रही हैं कि और भी महिलाएं ऐसे आएँ और आगे काम करें। डॉक्टर बिरुबाला जी, आपसे एक प्रश्न है कि आगे की क्या योजनाएं हैं? क्या गुवाहाटी से बाहर, असम से बाहर भी हमें इस कैंपेन को आगे बढ़ाना है, कुछ काम करना है? সুধিছে যে আৰু কি কাম কৰিব বিচাৰিছে আৰু অসমৰ পৰা বাহিৰত ওলাইও কাম কৰিব বিচাৰিছে নেকি, ডাইনী হত্যা বা ডাইনী এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰথাৰ বা আমি উজনি অসম, নামনি অসমত আমি গোটেই আমি এইবিলাক কাম কৰিছোঁ। এটা সজাগতা সৃষ্টি হিচাপে আমি য'ত ডাইনী বুলি অৱহিত কৰে
তাতে আমি থিয় হৈ মাৰ বান্ধি আমি থিয় হৈছোঁ কাৰণ যিহেতু মানুহে মানুহৰ বাবে যিটো কাম কৰিছে মোৰ যিটো লক্ষ্য বা মোৰ যিটো উদ্দেশ্য মানুহৰ জীৱনক এটা দুখ দুৰ্গতি বা ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰি আমি এইটো প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ আৰু এই যে চিৰাং বাক্সা কোকৰাঝাৰ মাজুলী চিকাৰীগাঁও কাটনিবাৰী এইবিলাক গোটেই নামনি উজনি অসমত আমি গোটেই মানে এইবিলাক ডাইনী হত্যাৰ বিৰোধে আমি মাত মাতিছোঁ আৰু মিছন বিৰুবলা হৈ আমি 2011 চনৰ পৰা যিটো মিছন আৰম্ভণি কৰিছোঁ আজি 2022 চনত যিটো আমাৰ এইটো মানে কাম কৰি থকা আমাৰ যিটো হাতত প্ৰচেষ্টা লৈছোঁ আমি এইটো কাম কৰি যাম আৰু এতিয়া বৰ্তমান কিবা আইনৰ ব্যৱস্থা হোৱাৰ কাৰণে বহুতখিনি আমি এটা য'ত মানে আমি এটা সজাগতা সভাখন পাতিছোঁ বিশ্ববিদ্যালয়ত বা কলেজত জ্ঞান বিজ্ঞান সমিতিত ইলৰা বিজ্ঞান মঞ্চত এইবিলাকত আমি গোটেই মানে আইনৰ ব্যৱস্থা পোৱাৰ কাৰণে এতিয়া বহুতখিনি এটা সমাজৰ মানুহ সজাগ সচেতন হিচাপে এতিয়া বৰ্তমান ভাল দেখা যায় আৰু কি বৰ্তমান ভাল ফালে আহিছে আৰু আমাৰ মিছনত আমি যিবিলাক ডাইনী অবৈধ কৰা আমি সেইবিলাক মানে এটা এটা আমি অসমৰ বাহিৰতো আমি কৰিম খালি এইটো গোৱালপাৰা বুলি নহয় আমি য'ত মানে হেৰি হ'ব এইবিলাক আমি এটা সজাগতা আমি এটা আলোচনা চক্ৰ হিচাপে আমি এটা কৰা আমাৰ এটা হাতত ব্যৱস্থাটো আমি দায়িত্ব দিম আৰু আমি কাম কৰিম She said that we have organized awareness programs and we have gone from places to places in the entire Assam and we have seen now we have noticed that in some of the districts like Majuli and Goalpara the cases have come down and because of effort after the efforts of Birubala Rabha and Mission Birubala and Mission Birubala was started in 2011 by her. And I would like to mention and that you should also a little enlighten about that organization, what that organization works for. Yeah. So you can add this at last. Mission Birubala was started by Dr. Birubala Rabha in 2011 with some like-minded people. And since then it is constantly fighting against witch hunting and superstitions. And it is also working for child abuse, then child marriage, then domestic violence in these kinds of areas. But mostly we are fighting against witch hunting. We want to work for the eradication of these kinds of social evils. Right. Yeah. So we have our office in Goalpara. That's in Guwahati, right? No, it's in like Goalpara. It's a district. Yeah, it's another district and it's 120 kilometers away from Guwahati. Main city. Yeah. And she said that since and I want to mention that Dr. Birubala Rabha has played a very important role in the drafting and enactment of the Assam Witch Hunting Prevention and Protection Act. Oh wow, 2015. great! That's really enlightening. And This Mission is very Birubala happy also, things. yeah. And after that, after the act has come into force, we have seen the cases have come down. Splendid. This is such a nice effort. I mean, I guess because of her that the cases. Yes. And we also want to work in other places or states outside Assam, right, where the evil is persisting. So will you mention those places where she is working? I mean, her Assam. organization. No, we have not exactly walked in practically in the field. If we get the opportunity if we guess we are informed about certain cases, then we can certainly go to the field. And Amika, can you mention any one case study where it was very critical case and the call has come for protection or for saving? Do you remember any case or any incident where the case was very critical and you guys rushed to help them and help that person? Or anything which is very memorable? I will narrate an incident. She had gone to rescue the victim. The victim is a widow. She has 2 daughters
and her husband passed away when she was very young. And what happened? A man in that village, he wanted to, he had some desire towards her, so he made some advances. And when she rejected him, he accused her of being a witch. Yeah. And then when she was going to the market, she was beaten up by a mob, because this man has instigated provoked the other people, other villagers, against her. And they were beating her, physically assaulted her, and she was almost dead. And then she was informed. She went there, and by that time, actually, some conscious citizens, they took her to the hospital, and then she was called. She went to her, and she helped her to file the case and do all the legal procedures. So is there any legal obligations also over there? I mean, is there any law persist or prevalent for this kind of a crime? I mean, this is such a crime. Yeah. Witchcrafting is a crime. If you kill someone in case of for any witchcrafting practices, so can a person can go to the police station and file the cases against that person? Yes. Okay. And police take action. Yes, because now we have the act, Assam Witch Hunting Act. Okay. So now it has become very easy. So now the police give the protection also. Yes. But some cases are not, they do not reach the police. Police, right? Yeah. Right. Because victims, they are very cases, threatened. They are threatened sometimes by villagers, and they are also frightened to come out to file FIR. And that lady, I would like to mention that the same victim, she is now an executive member of our organization. Oh. Now she herself is working against witch hunting. हम अक्सर बातचीत करते हैं और इतिहास के पन्नों में पढ़ते हैं कि समाज सुधारक अवतरित होते हैं समाज में और समाज की कुरीतियों से, उसकी समस्याओं से और उसको सुधारने के लिए काम करते हैं और अपना सर्वस्व जीवन समर्पित करते हैं। हमने बहुत सारे उदाहरण देखे, राजा राम मोहन राय से लेकर ज्योतिबा फूले तक तमाम ऐसे नाम थे जिन्होंने समाज में जो फैली हुई कुरीतियां थी, पाखंड था, जो एक खास तरह का एक अंधविश्वास था, उसको दूर करने के लिए सतत प्रयास किया, लगातार लड़ते रहे, जूझते रहे और अंत में जीते। डॉक्टर बिरुबाला जी गाती भी हैं, तो अनामिका जी ने बताया है कि वो गाती भी हैं, तो मैं गुजारिश करूंगी कि वो कुछ गुनगुनाएं और हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। आमी महिला अखम देशर कोनो सीमा নাই, आमार साहसर जुझारू आमी जीवन जुझर गाओ आमी गान नतुन दिনৰ বিচাৰো আমি পোহৰ বিচাৰো আমি পোহৰ আমি মহিলা অসম দেশৰ কোনো সীমা নাই আমাৰ সাহসৰ যুঁজাৰু আমি জীৱন যুঁজৰ গাওঁ আমি গান নতুন দিনৰ বিচাৰো আমি পোহৰ বিচাৰো আমি পোহৰ কুসংস্কাৰ আমি আঁতৰা মঞ্চ কপাই সমাজ সুদূৰ মহিলাৰ জয় গান গাম মুখে মুখে হাঁহি বিলাম एकतारे आखा जिया। एक और गाना सुनाना चाह रही हैं। गाँवर महिलाय आमी टेकोर उन्नतिर चाबी काठी गाँवर महिलाय आमी टेकोर उन्नतिर चाबी काठी आमी करो घर हबनी आमी करो गाँव हबनी आमी ধৰণী সজাও আমি ধৰণী সজাও পহৰ খলিতা জ্বলাই সবাই মিলে যাও আগুৱাই महिलार। वाह, बहुत सुंदर। नारी ओजस्विता और नारी जोश को प्रदर्शित करने वाली ये गीत बहुत सुंदर, मेरा दिल बहुत मंत्रमुग्ध हो गया, बहुत सुंदर। अनामिका जी थोड़े शब्दों में बताएं कि इन गीतों का अर्थ क्या था, मतलब जरा से शब्द। जो गीत इन्होंने गाया
इनमें मेनली है कि वुमेन एम्पावरमेंट की बारे में बताया और बेस्ड है वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन पावर. So if we are united, we can fight against anything. We can bring reformations in the society. बहुत सुंदर संदेश कि अगर हम एकजुट हैं, एक साथ हैं, तो बड़ी से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है और इसकी जीती जाती मिसाल है डॉक्टर बीरबाला राव. डॉक्टर बीरबाला जी, समाज से क्या अपेक्षाएं हैं? What you expect from the society, institutions or government so that कि ये चीजें और आगे बढ़ें? Obvious है যে আপুনি গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা বা সমাজৰ বেলেগ মানুহৰ পৰা কি মানে কি সহায় বা কি আশা কৰে যে এইবিলাক কাম আমি যাতে আৰু ভালকৈ কৰিব পাৰোঁ. আমি আমাৰ মানে যিহেতু আমাক সমাজত আমাৰ এটা আমাক বৰ্তমানে আমাৰ গাঁৱত শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাটো লাগে আৰু এই যে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে আমাৰ এটা বিনামূলীয়া ঔষধ পাতি এইবিলাক দৰকাৰ. আৰু যিহেতু আমাৰ মিছন বিৰুবালা আমি বৰ্তমান যিটো কাম কৰি আছো, কিবা এটা যদি ঘটনা ঘটে তেনেহ'লে আমি চৰকাৰেও বহুত ফালৰ পৰা আমাক মানে এটা সহায় কৰি আছে. আৰু এতিয়া বৰ্তমান এই 2022 চনৰ পৰা সমাজত বহুতখিনি আমাৰ এটা সফল হৈছে বুলি মই ক'ব পাৰোঁ. আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি কাম কৰিছোঁ যদিও মিছন বিৰুবালা হৈ আজিও ফানটো হোৱা নাই. আৰু যিবিলাক ডাইনী অৱহিত কৰা এটা ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে এটা কিবা এটা ক্ষতিপূৰণটো লাগিছিল, সেইটো মানে হোৱা নাই. এইখিনি হ'লেতো মই নিশ্চয় আনন্দিত হ'লো. আৰু আমি এই মিছন বিৰুবালা হৈ আমি খালি ডাইনী বুলি নহয়, যিহেতু পাৰিবাৰিক সমস্যা, বাল্য বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, বহু বিবাহ এইবিলাক গোটেই মানে আমাৰ মিছন বিৰুবালা হৈ আমি বৰ্তমান আমাৰ হাতত কেছবিলাক আহি পায় আৰু সেই হিচাপে আমি কামখিনি কৰি আছোঁ. এই পাৰিবাৰিক সমস্যা তাৰমানে গিৰেক ঘৈণীয়েকৰ কাজিয়া সৃষ্টি এতিয়াও আছে. এই মানে 2-3টা মোৰ এতিয়াও বৰ্তমান আছে কাজিয়া সৃষ্টি, মানে এই যে পাৰিবাৰিক স্বামী স্ত্ৰী এইখিনি নিৰ্যাতন মানে ঘটি থকাত আমি বৰ্তমান মিছন বিৰুবালা হৈ বহুতখিনি আমি কামটো হাতত প্ৰচেষ্টা চলাই আছোঁ. She said that she wants to propose some steps which can be undertaken by the government to eradicate witch hunting and superstition. Like illiteracy should be eradicated very importantly. Then healthcare facility should be made available in interior places. Then she acknowledges the help and support of the government. But to carry out activities, organizational activities like organizing awareness programs or going to further places to rescue victims or help the victims, we lack fund. The organization lacks fund, and it will be a very good help if the government helps us in this matter. And she say that Mission Birubala is not only working against witch hunting and superstition only, it is working against child marriage, then child abuse, and matters related to domestic violence. So she's dealing with some cases of domestic violence at the moment. डॉक्टर बीरूबाला जैसी महिलाएं जो है वो महिला सशक्तिकरण की एक जीवंत प्रतिमान है. समाज में जिस तरह की कुरीतियां हैं उसको दूर करने में जिस तरह की इनकी भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है. उम्मीद करते हैं और मैं अपील भी करती हूँ कि समाज के सभी वर्ग के लोग एकजुट होकर, खासतौर से पूर्वोत्तर भारत से जुड़े हुए लोग सामने आए, आगे आए और इस संस्था को और बीरूबाला जी से जुड़े और इनकी मदद भी करें. और साथ साथ सिर्फ मदद नहीं बल्कि पूरे जोश खरोश के साथ इनकी संस्था के काम को आगे बढ़ाने में मदद करें, क्योंकि ये समस्या सिर्फ हमारी, इनकी और आपकी नहीं, ये समूचे राष्ट्र की समस्या है, देश की है. देश के कई ऐसे इलाके हैं जो इस तरह की डायन प्रथा की समस्याओं से प्रभावित है. उत्तर भारत के इलाके हैं, पश्चिम के इलाके हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ये प्रथा अभी भी
विद्यमान है और जिसके चलते हजारों की संख्या में हर साल जाने जाती हैं, लोग मारे जाते हैं। कई केस तो ऐसे हैं जो नोटिस भी नहीं किया जाता और कई बार तो लोगों को जानकारी भी नहीं होती है। इसके लिए अब कानून भी बन गए। बहुत खुशी और प्रसन्नता की बात है कि इनके प्रयासों से असम में एक विचक्राफ्ट प्रोटेक्शन एक्ट भी बना है, जिससे कि महिलाओं को काफ़ी सुविधा मिल रही है और अब वो चाहें तो इसके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करा सकती हैं और उनको पुलिस की सुरक्षा भी मुहैया कराई जाएगी। मैं चाहती हूँ कि इस तरह के प्रयास दूसरे इलाकों में भी हो जहाँ इस तरह की समस्याएं हैं और महिलाएं, बेकसूर महिलाएं जो हैं अंधविश्वास के कुचक्र में फंसकर मारी जा रही हैं, उनको इससे मुक्ति मिले और उनकी जान बचाई जा सके। मैं बहुत आभारी हूँ अनामिका जी की, बहुत आभारी हूँ डॉक्टर बिरुबाला जी की कि इन्होंने अपना बहुत कीमती वक्त दिया और दूर पूर्वोत्तर से यहाँ आई हैं और इन्होंने वक्त दिया है। हमने इनका समय लिया और बहुत खुलकर हमने चर्चा की है कि एक गंभीर समस्या पे हमने चर्चा की है। समाज की एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। समाज को, न केवल समाज को, संस्थाओं को, सरकार को भी इस समस्या पे ध्यान देना चाहिए और इसको जड़ों से हटाने के लिए, दूर करने के लिए मुखर होकर और मुखर होकर काम करना चाहिए। बहुत बहुत आभार कि आप सब हमसे जुड़े रहे और आपने हमें सुना और सराहा और डॉक्टर बिरुबाला जैसी महिलाओं को सशक्त बनाने में और इन्हें आगे बढ़ाने में आपकी जो संलग्नता है, आपका जो सहयोग है आगे मिलता रहे, मैं इसकी अपेक्षा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। बहुत आभार अनामिका जी। अनामिका जी हमसे जुड़ी, इन्होंने दुभाषी के तौर पे बहुत सहजता से हमें बताया कि इन्होंने क्या कहा, क्योंकि भाषा कई बार रुकावटें पैदा करती हैं, बैरियर्स बनती हैं, बट इस बैरियर को उन्होंने बहुत आसानी से तोड़ा और हमारे दर्शकों तक अपनी ये बात अपनी भाषा में और आपकी भाषा में पहुँचाई है। मैं इसके लिए भी उनको शुक्रिया अदा करूँगी। बहुत आभार। और ये भी जुड़ी हुई है संस्था से और ये भी विचक्राफ्टिंग के खिलाफ लगातार लड़ रही हैं। शी इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट और मैं चाहती हूँ कि एक अनामिका नहीं, हजारों करोड़ों अनामिकाएं पैदा हो इस देश में और जो कुरीतियों से लड़े और इस तरह के जो अंधविश्वास है उससे फाइट करे और इस देश को और इस समाज को, खासतौर से बेकसूर महिलाओं को बचाए। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। नमस्कार।